हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के दशरथपुर गांव में आज कांग्रेस ने प्रतिज्ञा महासम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रतिज्ञा महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अयोध्या में जमीन के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के लोग, अधिकारी और नेता अयोध्या में जमीन को लेकर भ्रष्टाचार में जुटे हुए हैं। अयोध्या में राम नाम की लूट मची है। कौड़ियों के दाम जमीन खरीदकर 13 गुना अधिक दाम पर जमीन बेची जा रही है। अयोध्या में राम नाम की लूट है। लूट सको तो लूट लो, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो या ट्रस्ट के लोग हों, सभी जमीन के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा राम के नाम पर वोट मांगती है तो कभी नोट गिनने का काम करती है। आजकल जमीन के नाम पर भाजपा नोट गिन रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की वायर चल रही है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, केवल परिवर्तन की वायर पर ही अपना बयान को केंद्रित रखा। वहीं भाजपा के गाय के नाम पर, राम के नाम पर लूट लो, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में जनता उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जरूर आएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के दशरथपुर गांव के मैदान में जनता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद निर्मल खत्री भी मंच पर नजर आए। दरअसल अयोध्या में नेता व अधिकारियों की जमीन खरीदने की खबर पर हड़कंप मच गया है। प्रदेश के अधिकारी नेताओं ने जमीन के भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को मुद्दा दे दिया है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। हजरत नगर में आज एक बड़ी सभा आयोजित की गई है और जिसमें हमारे अजय लल्लू जी, निर्मल खत्री जी, सुप्रिया जी, तमाम हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रदेश के नेता उपस्थित हैं। हजारों के यहाँ उपस्थिति किसानों की, महिलाओं की और युवाओं की देखने को मिला है। एक निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि परिवर्तन की बयार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो गाय के नाम से, राम के नाम से जो लूट मचा रखी है, तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में किसान और मजदूर, महिलाएं और युवा उपस्थित थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। बघेल जी को कोयला नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश उधार की बिजली दे रहा है, फिर ऐसे में भैया थोड़ा सर थोड़ा नीचे कर लीजिए, आईडी आती है ना। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में तो भाई ऐसा है कि हमने ऑक्सीजन देने का भी काम किया था। कोयला भी छत्तीसगढ़ से न केवल राजस्थान को बल्कि बहुत सारे प्रदेशों को कोयला मिलता है। ऑक्सीजन भी जब कमी पड़ी तो छत्तीसगढ़ से कितने प्रदेशों को ऑक्सीजन देने का काम किया है। ये व्यवस्था भी और कोयला देने के काम, क्योंकि ACCL वहाँ है, भारत सरकार के सीधे हाथ में है, तो वो व्यवस्था करेगी। भारत सरकार न ऑक्सीजन की व्यवस्था करती, न रेमडेसिविर की व्यवस्था कर पाती, न कोयला की पूर्ति कर पाती, न ही अब DAP मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लाइन में लगे लगे लोगों की मौत हो जाती है ललितपुर में, तो DAP भी उपलब्ध नहीं करा सकती। ये सरकार बहुत निकम्मी है। भारत सरकार ने निर्माण किया कि लोगों के बारे में मीडिया से जो जानकारी मिल रही है उसमें, जिसमें अधिकारी भी हैं, ट्रस्ट के लोग भी हैं, राजनेता हैं, सारे मिलके जमीन के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि 1300% की वृद्धि करके जमीन गरीबों से खरीद रहे हैं, किसानों से खरीद रहे हैं और 1300 गुना ज्यादा में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच रहे हैं। तो बड़ा घोटाला सामने आया है। ये राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, इस प्रकार की रणनीति में चल रहे हैं। राम के नाम से लूटने में कभी वो वोट मांगते हैं, कभी वो नोट गिनने का काम। देर रात स्वाट टीम और पुलिस टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। थाना बीकापुर क्षेत्र के खजराहट स्थित शाहपुर पारा मोड़ पर मुखबिर की सूचना पर
पुलिस और स्वाट टीम ने चेकिंग अभियान लगाया था। इस चेकिंग के दौरान बदमाशों को पुलिस के द्वारा रोकने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस पर फायरिंग कर बदमाशों ने फरार होने की कोशिश की। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की, जिससे ओम प्रकाश बरुआर, राम बख्शर बरुआर के पैर में गोली लगी। 2 बदमाश बाबादीन और रविश मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम के द्वारा तलाश की जा रही है। थाना बीकापुर और महाराजगंज क्षेत्र में बीते दिनों हुई लूट में बदमाश शामिल थे। इन बदमाशों के पास से असलाहा, जिंदा कारतूस, साथ एक डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। अन्य जनपदों में इस तरह की घटनाओं का बदमाशों ने अंजाम दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र अंतर्गत खजुराहट से बीकापुर रोड शाहपुर पारा मोड़ पर स्वाट टीम व बीकापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस टीम व बदमाशों के साथ देर रात पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 2 अदद 315 बोर तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 12:15 बजे थाना बीकापुर क्षेत्र में खजुराहट बीकापुर रोड पर स्थित शाहपुर पारा मोड़ पे पुलिस टीम और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम में जनपद की स्वाट टीम और थाना बीकापुर इसकी टीम थी, जो मुखबिर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे वहाँ चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच जब बदमाशों को वहाँ पे रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया और फायर करके बदमाश वहाँ से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश, जिनके नाम ओम प्रकाश बरुआर और राम बख्शर बरुआर हैं, उनके पैर में गोली लगी है, वो घायल हुए हैं। 2 बदमाश, जिनके नाम बाबादीन और रवि हैं, ये भाग गए हैं। इनकी पुलिस टीम के द्वारा तलाश की जा रही है। शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें इन बदमाशों ने थाना बीकापुर और महाराजगंज क्षेत्र में विगत दिनों हुई लूट की घटना स्वीकार की गई है। इनके पास से असलहे, कारतूस तथा एक डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनसे डिटेल पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, इनके द्वारा अन्य कई जनपदों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। डिटेल पूछताछ अभी जारी है और साथ ही साथ जो 2 फरार बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास चल रहा है। अयोध्या धाम में रामलला को 500 वर्षों के बाद शयन के लिए पालना मिल गया है। भगवान अब पालना रूपी पलंग पर रात्रि में शयन कर रहे हैं। बाकायदे अब भगवान को शयन आरती के बाद पालना रूपी पलंग पर चयन के लिए रखा जाता है। फिर भगवान को एक रजाई भी उड़ाई जाती है, जिससे कि ठंड से बचत हो सके। यही नहीं, भगवान को जो पालना रूपी पलंग है उसमें मखमली गद्दा और 2 मसलंद रूपी तकिया भी रखा गया है। भगवान को मच्छर से बचाने के लिए पालना रूपी पलंग के चारों ओर बहुत ही सुंदर सी मच्छरदानी भी लगाई गई है। यह सुविधा रामलला को 500 वर्षों के बाद प्राप्त हुई है। यही नहीं, भगवान को ठंड से बचाने के लिए ब्लोवर का भी इंतजाम किया गया है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि शुरुआती दौर में भगवान लकड़ी के सिंहासन पर विराजमान थे। जब रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान के सिंहासन लकड़ी का हटाकर चांदी का कर दिया और भगवान चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। रामलला उसी चांदी के सिंहासन पर शयन भी करते थे, लेकिन अब शयन के लिए पालना रूपी पलंग आ गया है, जिसमें रामलला रात्रि में शयन आरती के बाद चयन करते हैं। यही नहीं, भगवान को ठंड से बचाने के लिए उनका स्नान गुनगुने पानी से कराया जाता है और गर्म चीज़ों का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। भगवान को गर्म वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। साथ ही भगवान के लिए विशेष तरीके की रजाई भी ट्रस्ट ने उपलब्ध कराई है। देखिए, अभी तक तो रामलला चारों भाई वही जो सिंहासन है जहाँ पर बैठते हैं वहीं पर उनके शयन भी बनाया गया था, वही शयन करते थे उसी सिंहासन पर। पहले सिंहासन जो था वो लकड़ी का था, लेकिन जब ये आदेश हो गया कोर्ट का और रामलला के अस्थायी मंदिर बन गया तो यहाँ पर चांदी का सिंहासन आया और उसी चांदी के सिंहासन पर
रामलला चारों भाई विराजमान रहते हैं। अब बेड आ गया है। अब दो बेड है, दो बेडों पर दो लोगों को सुला दिया, एक पर राम लक्ष्मण, एक पर भरत शत्रुघ्न। इस प्रकार से उनके सैन्य जो स्थान अभी तक नहीं था वह मिल गया है और उसी पर सैन्य करते हैं। तो इसलिए व्यवस्था जो है वो सैन्य की व्यवस्था जो नहीं थी वो भी व्यवस्था हो गई है और उसी पर विराजमान सोते हैं। महाराज ठंड बहुत हो रही है, तो भगवान को ठंड से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? पहले तो बेड पे सुलाने के बाद उनके नीचे गद्दा है, ऊपर रजाई है, उनको उड़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद में उस पर स्थापित करके सिंहासन पर फिर रजाई ऊपर से उठा दिया जाता है, जिससे कि वो ठंड न लगे। ठंड की पूरी व्यवस्था है। और बोलेरो है जो हवा गर्म देने वाला है, उसको जला दिया जाता है। वो रात भर स्थान बिल्कुल गर्म रहता है और बड़े ही सुंदर ढंग से सब व्यवस्था है और रामलला को कोई परेशानी नहीं। राम की नगरी में श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को देखने के लिए देश के प्रसिद्ध गायक लखबीर सिंह लखा अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने श्री रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया, तो वहीं मंदिर निर्माण कार्य को देख भजनों से बखान किया। अयोध्या में रच गया है एक नया इतिहास। प्रभु रामलला के सुंदर भवन का हुआ शिलान्यास। काशी में एक आयोजन के दौरान पहुंचे के प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा अयोध्या पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया, तो वहीं रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई, जिसके बाद सरयू तट पर भव्य आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बजरंगबली को भी याद करते हुए अपने सुरों के माध्यम से कहा कि भक्ति और शक्ति का दाता रामचरण से जिनका नाता, मेरे बजरंगबली लखबीर सिंह लखा ने कहा कि 1987 में एक कार्यक्रम के दौरान फैजाबाद आया था। पता चला था कि 10 किलोमीटर दूर पर ही अयोध्या जी हैं। मैंने कार्यक्रम को समाप्त करते ही रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच गया था। उस समय जब रामलला का दर्शन किया तो बहुत ही दुख महसूस हुआ था। उस समय मैंने भव्य मंदिर निर्माण की प्रार्थना की थी। शायद भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। आज 33 वर्ष के बाद आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। यह प्राचीन स्थल है, जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए था। बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आज देश आज़ाद होने के बाद ही यह मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए था। और मैं विश्व में जहाँ पर भी श्री राम नाम लेने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ। तो वहीं अपने भजनों के माध्यम से कहा कि मंदिर निर्माण के लिए भजन गाने की इच्छा हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अपने भजनों के स्वर में कहते हुए कहा कि अवध में रच गया एक इतिहास, अयोध्या में रच गया एक नया इतिहास। प्रभु रामलला के सुंदर भवन का हुआ है शिलान्यास। तो वहीं कहा अब मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण हो जाना चाहिए। इसके लिए जाम से मेरी प्रिय प्रार्थना है कि अपने क्षेत्र का भी उद्धार करें और इतना उद्यम और बल दें कि हम सब उसी तरह से कर सकें जैसे हजारों वर्ष पहले रहा करते थे। तो वहीं योगी सरकार की भी तारीफ करते हुए कहा कि इस सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और आगे भी इस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपको पहले भी अभी बता चुका कि 87 में मैं फैजाबाद आया था, अपने राजस्थान मंडल वालों का कोई कार्यक्रम था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि 10 किलोमीटर पर अयोध्या जी। तो मैंने प्रोग्राम समाप्त किया और सुबह सुबह हम लोग वहाँ से चले। उन्होंने गाड़ी दी। जब यहाँ आए तो उस समय बहुत हालात उस समय के वैसे थे कि बड़ा दुख भी हुआ उस समय, और कभी ऐसे प्रार्थना भी किए और मेरे ख्याल से कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। आज 33 साल के बाद मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता, और क्योंकि हमारा ये प्राचीन स्थल है और इसका जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए था। बहुत अच्छा काम हुआ, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये देश आज़ाद होते ही होना चाहिए था। खैर समय समय की बात है, जो भी अच्छा हुआ मैं
अपनी तरफ से सारे भारतवासियों को विश्व में जहाँ भी श्री राम नाम लेवा है उनको सबको अपने दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। और मंदिर के नव निर्माण के लिए तन मन धन से जो भी सेवा आप कर सकें वो की। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी आए जरूर दर्शन करें। मंदिर निर्माण के लिए मेरे पास भजन एक आया था जरूर, लेकिन उस समय लॉकडाउन था, उसमें मैं उसको जो मैं चाहता था उस हिसाब से रिकॉर्डिंग उसकी नहीं कर सकता था क्योंकि स्टूडियो सब बंद पड़े हुए थे। और उसके बोल थे हमारे भाई है सरल जी कवि बम्बई में, उन्होंने लिख के मेरे को भेजा था। तुम्हें रचा गया एक नया इतिहास, अयोध्या में रचा गया एक नया इतिहास। राम लल्ला प्रभु राम लल्ला के सुंदर भवन का हुआ है शिलान्यास। अवध में असर गया वो भजन मुझे पूरा याद ही है, पर मेरा ये वादा रहा कि मैं आज जो दर्शन किया हूँ और मैं उसे जाके खोजूंगा और बढ़िया से रिकॉर्ड करूंगा ताकि वो आप सबों को पसंद आए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।